ताइकुकर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताइकुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ विदाउट यू का पार्ट 6। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें और आपका फीडबैक इम्पॉर्टेंट है तो फीडबैक जरूर दें। आज आने वाला है आपको वी को देखकर गुस्सा, तो बिना देरी किए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वी जंकुक को किडनैप कर लेता है और जंकुक जब वी से पूछता है कि तुम कौन हो तो वी कहता है योर डेथ। जंकुक ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। वी गुस्से में थोड़ा इविल स्माइल के साथ कहता है हंस लो जितना हंसना है, क्या पता इसके बाद हंसने का मौका ना मिले। वह जंकुक की तरफ इविल स्माइल के साथ देखता है। जंकुक कहता है तुम सिर्फ सेक्सी ही नहीं फनी भी हो, आई लाइक दिस कॉम्बिनेशन। ये सुनकर वी सीरियस टोन में कहता है अभी थोड़ी देर बाद डेंजरस भी लगूंगा। वह ये कहकर जंकुक के पास जाता है और उसके बालों को कसकर पकड़कर ऊपर की तरफ खींचता है। जंकुक स्माइल करता हुआ ऊपर की ओर वी की तरफ देखता है और कहता है आई नो आई एम हैंडसम, तो ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है, तुम सामने बैठकर भी देख सकते हो। ताई गुस्से में उसके बालों को और कस के जोर से खींचता है पर जंकुक के फेस से एक भी आवाज़ नहीं आती और उसके फेस में अभी भी स्माइल थी। वह गुस्से में उसके बालों को झटक कर छोड़ देता है और फिर उसके बिल्कुल सामने चेयर लगाकर बैठ जाता है। जेके देख रहा था कि अब वी क्या करने वाला है। वह थोड़ा स्माइल करके कहता है तुम्हें पता है मुझे किडनैप करना तुम्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है। वी उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ अपने आदमियों की तरफ इशारा करता है। वह उसकी तरफ टूल किट वाला बैग देते हैं। वी बैग में से कुछ ढूंढने लगता है। जेके स्माइल करके कहता है क्या गुम हो गया बेबी गर्ल, ओह सॉरी बेबी बॉय। तुम्हें पता है अभी थोड़ी देर पहले तुम मेरे ऊपर कैसे लग रहे थे। वह इविल स्माइल करता हुआ यह बोलता है। वी इरिटेट होते हुए सीधा अपने बैग से एक नाइफ निकाल लेता है और उसे नाइफ दिखाते हुए कहता है बताता हूँ ना कैसा दिख रहा था। ये कहकर वह जेके की बॉडी पर एक कट लगा देता है जिससे जेके जोर से चिल्लाता है और कहता है बेबी ऐसे मत सताओ ना। वी इरिटेट होकर उसके बॉडी पर एक और कट लगा देता है पर इस बार जेके के मुंह से एक भी आवाज़ नहीं आती। वी गुस्से में उसकी बॉडी पर कट लगाना स्टार्ट करता है। कई बार जब भी जेके की बॉडी पर गहरा कट लगता था तब वह चिल्ला उठता था और उसकी चीख सुनकर वी को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था। वहीं जेके की बॉडी से खून निकलना स्टार्ट होता है और फर्श पर गिरने लगता है। थोड़ी देर बाद वी जेके की बॉडी पर कट लगाना बंद कर देता है। जेके गुस्से में वी की तरफ देखने लगता है। वी स्माइल करता हुआ कहता है मुझे तुम्हें ऐसे तड़पता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है। मैं तुम्हारे बॉडी से एक भी खून के कतरा रुकने नहीं दूंगा, पर अभी के लिए इतना काफ़ी है क्योंकि नहीं तो ज़्यादा किया तो शायद तुम मर जाओगे और इतनी जल्दी और इतनी आसानी से मैं तुम्हें मौत देना नहीं चाहता। जंकुक गुस्से में वी की तरफ देख रहा था और वी जेके को वैसे ही छोड़कर चला जाता है। वहाँ दूसरी तरफ उसके गार्ड को पता चल जाता है कि जेके सलून में नहीं है। वह फौरन एक कॉल करते हैं और कहते हैं आरम सर, जेके सर सैलून में नहीं है। ये सुनकर आरम कहता है क्या, कहाँ गया वो और तुम कहाँ थे उस टाइम, ढूंढो उसे, मुझे वो जल्द से जल्द चाहिए। बॉडीगार्ड जेके को ढूंढने लगते हैं। आरम भी वहां आ जाता है और पूछताछ स्टार्ट कर देता है।
और सारे सीसीटीवी कैमरा भी चेक करने लग जाता है। इसी दौरान उसे एक लेडी एक बैग ले जाते हुए बाहर जाते हुए दिखती हैं एक कार में, और वह उसकी पूछताछ करना स्टार्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद वी फिर जेके के रूम में आता है। जेके की आंख लग चुकी थी, वह सो रहा था। वी एक बाल्टी पानी भरकर पूरी की पूरी बाल्टी जेके के ऊपर उलट देता है, जिससे जेके जोर से शाउट करता है और कहता है, यू ब्लडी इडियट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जेके अपना पूरा सेंटेंस करता इससे पहले वह रुक जाता है। वह अपने सामने वी को देखता है और उसे वह सब याद आने लगता है जो अभी थोड़ी देर पहले उसके साथ हुआ था। वह इनफ एक्सप्रेशन के साथ वी की तरफ देखकर एक फेक स्माइल करता हुआ कहता है, अच्छा तुम हो बेबी गर्ल, ओह सॉरी बेबी बॉय। तुम्हें एक बार देख के ना वही इमेजिनेशन याद आती है मुझे, तुम्हारा वो क्यूट सा चेहरा। अब क्या बोलूँ मैं, तुम मौत के इतने करीब हो फिर भी ऐसा बोल सकते हो। छी, मुझे घिन आती है तुम्हारी हंसी से। जेके स्माइल करता हुआ कहता है, क्यों, लाखों लड़कियां इस स्माइल पे मरती है और तुम कह रहे हो मुझे घिन आती है? बेबी तुम्हारी चॉइस भी ना, क्या बताऊं अब मैं तुम्हें। वी गुस्से में कहता है, मैं तुम्हारी हंसी बंद करवा कर रहूंगा। वह बैग से नमक निकालकर जेके के जख्मों पर रगड़ने लगता है, जिससे जेके जोर से चिल्ला उठता है और वी सुकून से हंसने लग जाता है। थोड़ी देर बाद जेके फिर से स्माइल करने लग जाता है और वी की तरफ देखने लग जाता है और कहता है, बस बेबी इतने में ही थक गए, ये तो मेरा सिर्फ वार्म अप हुआ है। तुम जितना मर्जी टॉर्चर कर लो, मुझे टॉर्च नहीं कर पाओगे। वी जेके को ऐसे देखकर अपना गुस्सा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वह तुरंत बैग की तरफ जाता है और कुछ इंस्ट्रूमेंट निकालकर अपने एक आदमी को पकड़ाता है। वह आदमी उसे स्विच में लगाकर वी के हाथ में पकड़ा देते हैं। वी जेके को शॉक लगाना स्टार्ट करता है। जेके जोर जोर से चिल्लाने लगता है, पूरे रूम में चीखों की आवाज़ गूंजने लगती है। वह बार बार उसे शॉक लगा रहा था और जब भी जेके चिल्ला रहा था और वी जोर जोर से हंस रहा था। जब जेके बेहोश हो जाता है, वी उसे वहाँ वैसे ही छोड़कर बाहर की तरफ चले जाता है। युंगी वरी होकर उसके पीछे जाने लगता है और वी से कहता है, वी मुझे लगता है तुम्हें इसे मार देना चाहिए। अब तक तो उनके लोगों को पता भी चल चुका होगा और उन्होंने हमें ढूंढना स्टार्ट भी कर दिया होगा। अगर उन्हें हमारे पता का पता चल गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा, प्लीज़। वी गुस्से में कहता है, नहीं होंगी, इतनी आसानी से नहीं, अभी तो इसके फेस से वो गंदी सी स्माइल भी नहीं गई है, तो मैं कैसे इतनी आसानी से इसको मार दूं? मैं इसको तब तक दर्द देना चाहता हूँ जब तक ये मुझसे अपने छोड़ने की भीख ना मांगे, और फिर इसको मैं मार दूंगा। पर वी कुछ परवर नहीं होंगी। वी गुस्से में ये कहकर वहाँ से चला जाता है। 1 आवर लेटर वी वापस जेके के रूम के अंदर एंटर करता है। जेके होश में आ चुका था, पर वह अभी बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था। वैसे उसने इससे बुरे बुरे टॉर्चर अपनी पूरी लाइफ में झेले थे। जैसे ही वी रूम के अंदर एंटर करता है, जेके सर उठाकर उसे देखता है और उसकी आंखों में उसके लिए गुस्सा भर चुका था। वह डेविल स्माइल के साथ वी को देखता हुआ कहता है, क्या तुम मुझे जानते हो? वी स्माइल करता है। जेके हल्की सी ईविल स्माइल के साथ कहता है, और क्या करना चाहते हो? अपनी वो भी इच्छा पूरी कर लो, क्योंकि मेरे छूटने के बाद मैं तो तुम्हें किसी लायक नहीं छोड़ूंगा। वी उसका ये एटीट्यूड देखकर गुस्सा हो जाता है। वह
इन 7 घंटों में जेके को इतना टॉर्चर कर चुका था कि नॉर्मल इंसान होता तो अब तक पूरा दम तोड़ चुका होता। जेके अभी भी स्माइल कर रहा था। वह गुस्से में विप उठाता है और जोर जोर से जेके को मारना स्टार्ट करता है। जेके की पूरी बॉडी पर निशान पड़ जाते हैं। वह जब तक अपना जी ना भरे तब तक उसको मारने लगता है। जब वी थक जाता है वह रुकता है। जेके उसे टीज करता हुआ कहता है, बस इतने में ही थक गए बेबी। वी गुस्से में फिर से उसे मारना स्टार्ट कर देता है। वी बहुत थक चुका था। वह गुस्से में विप अपने हाथ से फेंकता है और गुस्से में पैर पटकता हुआ बाहर की ओर चला जाता है। युंगी उसके पीछे जाता है। वी बहुत ही गुस्से में लग रहा था। युंगी कहता है, वी मुझे लगता है इतना बहुत है, ये आसानी से नहीं हार मानने वाला, हम इसकी वजह से यूं ही फंस जाएंगे। वी गुस्से में लाउड वॉइस में कहता है, तो मैं क्या अप्पा को भूल जाऊं, उनका बदला इतनी आसानी से इसे मौत दे दूं? तुझे पता है ना, जब ये हंसता है तो मुझे कितना गुस्सा आता है। मेरा मन करता है कि इसके सारे के सारे दांत तोड़ दूं। मैं उसे तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? वह ये कहकर अपना सर पकड़ लेता है। तभी उसे एक आइडिया आता है। वह इविल स्माइल के साथ युंगी की तरफ को देखता है। ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।